पिछले वाली का ही वो करा है, अभी हमने कुछ स्टार्ट ही नहीं किया। अच्छा, ओके, डन डन, ओके, ओवर टू यू। मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? यस भैया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, तो जैसे कि हमने एक हमने वो बनाया, वेरिएबल बनाया एज, सॉरी नेम इज इक्वल टू इनपुट एंटर योर नेम, ठीक है, ये हमने लिखा, इस तरीके से हमने लिखा। तो अब अगर मैं इसको यहाँ पे देखोगे आप, मैंने यहाँ जो डबल कोट्स हैं, ठीक है, इन डबल कोट्स में नेम के बाद हमने कोलन दिया यहाँ पे, और कोलन के बाद अगर आप ध्यान से देखोगे हमने स्पेस भी दिया, ठीक है, ये देख पा रहे हैं सब? यस भैया। इससे क्या यस होगा, भैया। मैं इसको सेव करके रन करूंगा, तो यहाँ पे जब मैं अपना नेम एंटर करूंगा, तो जो मेरा ये टेक्स्ट है और जो मेरा नेम है उसके बीच में एक अच्छा सा स्पेस है, मतलब ये देखने में क्लीन दिख रहा है कोड, है ना? तो बस इसका यही यूज होता है। अगर मैं यहाँ पे कोलन और स्पेस नहीं देता तो क्या होता है, यहाँ नेम का ई जैसे ही एंड हो रहा है वहां से मेरा नेम स्टार्ट हो जाता, तो वो देखने में अच्छा नहीं लगता और कंफ्यूजिंग होता, ठीक है? तो जो वो क्लीन दिखाने के लिए उस चीज को हम करते हैं। आया समझ? यस भैया। अब अगर मान लो मैं यहाँ से इसे इस तरीके से लिखूं बस यहाँ पे, ठीक है, इसको सेव करूं और फिर इसको रन करूं, तो यहाँ पे जब मैं अपना नेम लिखूंगा तो वो ऐसे आएगा, देख रहे हो? यस भैया। वो सीधा यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, बस इसलिए हम वो करते हैं कि थोड़ा सा वो चीज देखने में क्लीन लगती है। ठीक है, तो अब प्रीवियस टॉपिक्स जो थे वो हमने ऑलमोस्ट सारे रिवाइज कर लिए हैं, तो अब हम आज वाले से स्टार्ट करते हैं, मुझे एक सेकंड दो। भैया, जो कोलन है ना, तो मैंने क्यों पूछा है, क्योंकि कोलन इंग्लिश में या इंग्लिश के ग्रामर में या हिंदी के ग्रामर में उसका यूज इसलिए होता है, किसी का मतलब मैंने लिख दिया मेरा नेम और आगे लावण्य लिख दिया, तो उस दोनों के बीच कोई रिश्ता बनता है, मतलब कुछ संबंध दिखाने के लिए कोलन यूज करते हैं, इसलिए मैंने आपको पूछा था क्यों यूज होता है। हाँ, तो यहाँ पे हम बेसिकली ये ना कोड सिंटैक्स से ज्यादा हम यूज करते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसको बताने के लिए कि आपको अपना जो इनपुट है ना वो इसके बाद एंटर करना है, यहाँ पे आपको इस जगह पे अपना इनपुट एंटर करना है, ठीक है? जैसे कि मैं एक सेकंड रुको, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जैसे इंग्लिश में, जैसे इंग्लिश में क्या होता है कि, एक सेकंड दो, इंग्लिश में क्या होता है कि हम मान लो मैंने लिखा कि कोई लिस्ट है उसमें, यहाँ पे मैंने लिखा कि किसी भी लिस्ट में अगर मुझे लिखना है कि किसी भी लिस्ट में आइटम्स वर, ठीक है, कि किसी भी लिस्ट में क्या क्या आइटम्स थे और उसके बाद मैं कोलम कोलन देता हूँ यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे आइटम्स लिख सकता हूँ, जैसे कि शुगर कॉमा राइस, इस तरीके से लिख सकता हूँ, है ना?
लिख सकते हैं लावण्य, नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं भैया। हाँ, तो बेसिकली कोलन जो है वो यहाँ पे कैसा काम कर रहा है कि वो बता रहा है कि इस उसके बाद हम जो है अपने आइटम्स लिस्ट करेंगे एक एक करके। अगर मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख दूं, आइटम्स वर, और उसके बाद कोलन और हाइफन दे दूं, तो क्या होगा? इसका मतलब कि हम नीचे से लिखना स्टार्ट करेंगे, जैसे कि एक लिस्ट बनाएंगे नीचे, शुगर। जब हम वहां लाइन को ब्रेक करते हैं तो हम कोलन के बाद हाइफन डालते हैं, लाइन को ब्रेक नहीं करना तो हम हाइफन नहीं डालते। ठीक है, इसी तरीके से हम इसको, मतलब हम यहाँ पे प्रोग्रामिंग में कोलन को इसी तरीके से यूज करते हैं, स्पेसिफिकली इस सेंटेंस में। आ गया लावण्य, समझिए? यस भैया, थैंक यू। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अब हमने प्रीवियस टॉपिक्स जितने भी थे आज, वो हमने अभी तक वही सब रिवाइज करे हैं। आज हम ज्यादा नए टॉपिक्स नहीं करेंगे, क्योंकि आज का जो एक टॉपिक है वो थोड़ा सा, कैसे कहेंगे कि हाँ, मेन टॉपिक की तरीके से वो कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो आज हम कंडीशंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कंडीशन। कंडीशन से पहले लास्ट टाइम हमने 4 ऑपरेटर्स पढ़े थे, जो जो कि थे प्लस, माइनस, डिवाइड, और कौन सा था फोर्थ? मल्टीप्लिकेशन, हाँ, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये 4 ऑपरेटर्स हमने पढ़े थे। ठीक है, आज हम 4 और ऑपरेटर्स देखेंगे, जिसमें फर्स्ट है ग्रेटर देन, दूसरा है लेस देन, थर्ड है इज इक्वल टू, ठीक है, और फोर्थ है नॉट इक्वल टू। ठीक है, ये 4 हम आज ऑपरेटर्स और देखेंगे। ग्रेटर देन सबको पता है? यस भैया, यस भैया, ठीक है। लेस देन भी सबको पता है? यस भैया, भैया। ठीक है। अब यूजुअली मैथ्स में क्या होता है, मैथ्स में थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। हाँ, मैथ्स में अगर हमें इज इक्वल टू लिखना है। हेलो भैया, हाँ जी नयन। भैया थोड़ा सा उधर लोगे, इधर वापस से जो आपने लिखा वो। मैं अभी दोबारा लिखूंगा वो सब। हाँ, तो ओके भैया। मैथ्स में क्या होता है, अगर हमें इज इक्वल टू यूज करना है, मान लो मैं कहता हूँ कि 10 इज इक्वल टू 10, है ना, तो हम सिंगल इज इक्वल टू यूज करते हैं। लेकिन पाइथन में अगर हमें इज इक्वल का वो करना है, तो हम डबल यूज करते हैं, 2 बार इज इक्वल टू यूज करते हैं। ठीक है, कि 10 इज इक्वल टू 10। ठीक है, ये क्लियर है सबको? यस भैया। ठीक है, और भाई हमें, रिपीट करेंगे? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जब हमें पाइथन में जब किसी भी चीज को इक्वल टू लिखना होता है, तो हम सिंगल इज इक्वल टू की जगह डबल इज इक्वल टू लगाते हैं। ठीक है, उसका रीजन क्या है? क्योंकि जब हम वेरिएबल्स को वो कर रहे होते हैं ना, तो हम सिर्फ सिंगल लगाते हैं। देख रहे हो, यहाँ पे हमने हमेशा सिंगल सिंगल वाला इज इक्वल टू यूज किया था ना। तो जब यस हम भैया, सिंगल। कर रहे होते हैं कि 10 इज इक्वल टू 10, तो हम डबल इज इक्वल टू लगाते हैं। ठीक है, क्लियर है सबको? यस भैया। और नॉट इक्वल टू का साइन होता है एक्सक्लेमेटरी और इज इक्वल टू। ठीक है, ये सबको पता है, इसे एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं। यस भैया, ओ भैया। हाँ, और एक्सक्लेमेशन बाद के मार्क के बाद अगर हम इक्वल टू साइन लगाते हैं, इसका मतलब होता है नॉट इक्वल। ठीक है, कौन से 4 आज हम ऑपरेटर्स देखेंगे? ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, इक्वल आणि एक्सपेरिमेंट इक्वल, नॉट इक्वल। हाँ, ठीक है, ग्रेटर देन, लेस देन, इज इक्वल टू, नॉट इक्वल। ये 4 ऑपरेटर्स आज याद रखो। इसका अगर मैं थोड़ा सा एग्जांपल, मतलब एग्जांपल तो क्या आप लोगों को पता ही है, जैसे कि 10 इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, 5 इज इक्वल टू 5। 8 इज नॉट इक्वल टू 3। आ गया सबको समझ? यस भैया। पक्का?
यस Yes, भैया। ठीक है, तो ये 4 अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बाद आज हम जो मेन चीज करेंगे वो है इफ स्टेटमेंट। कौन सी स्टेटमेंट? इफ स्टेटमेंट। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो इफ एल्स स्टेटमेंट्स होती हैं, जो भी इफ होता है, इफ एल्स होता है, एलिफ होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। ठीक है। हेलो भैया। हाँ जी। भैया फिर से बताओगे, मैं लेफ्ट हो गया था। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आज हम इफ स्टेटमेंट पढ़ेंगे और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, ठीक है, इफ स्टेटमेंट अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होती है और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। ठीक है, तो इस वाली चीज में सारे थोड़ा सा ध्यान से इसको देखेंगे। ठीक है। अब इफ जो होता है वो एक कंडीशन स्टेटमेंट होती है। क्या होती है? कंडीशन स्टेटमेंट। मुझे ये बताओ, इफ का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? अगर हम इफ को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा? भैया इफ का इफ का अभी अगर। भूल, हाँ, अगर। अगर, हो दर दर। हाँ। अब पाइथन में भी इफ का मतलब होता है अगर। तभी हम इसको कहते हैं कि ये कंडीशन बेस्ड होता है, कंडीशन एंड कंपैरिजन बेस्ड। ठीक है। इसको हम, इसका सिंटैक्स क्या होता है? हम लिखते हैं इफ, फिर हम लिखते हैं कंडीशन, उसके बाद हम लगाते हैं कोलन और नीचे हम लिखते हैं, एंटर दबा के हम लिखते हैं कोड। ये इसका सिंटैक्स है। अब ये कंडीशन क्या है, मैं एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं। हमने लिखा एज इज इक्वल टू INT ब्रैकेट इनपुट योर एज। ठीक है, ये सही है, सबको समझ आ गया अब इस पॉइंट पे ये क्या होता है? यस भैया। ठीक है। अब हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। हम लिखेंगे इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, उसके बाद हम बिना स्पेस दिए कोलन लगाएंगे यहाँ पे। प्रिंट यू कैन वोट। अब यहाँ पे क्या करा हमने, ये बहुत ध्यान से समझना, ठीक है, और कोई भी कंफ्यूजन हो तो मेरे से पूछ लेना। हमने एक वेरिएबल बनाया एज नाम का, हमने उसको एक इंटीजर इनपुट दिया कि यूजर यहाँ पे अपनी एज डालेगा। फिर हमने बोला अगर एज ग्रेटर देन या इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू किसके? 18 के, तो प्रिंट यू कैन वोट। आया सबको समझ? यस भैया। हमने क्या करा, हमने सिर्फ ये बोला अगर एज ग्रेटर देन या इक्वल टू है 18 के तो पाइथन को ये प्रिंट करना है। ठीक है, अगर मान लो मैं यहाँ पे अपनी एज एंटर करूं 20, तो ये चीज प्रिंट हो जाएगी आउटपुट में। आ गया सबको समझ? यस भैया। यस भैया। अब ही हमने क्या करा, ये जो इफ है ये है हमारी कमांड स्टेटमेंट, ये हमारी स्टेटमेंट है, ये हमारा मतलब जो हमारी कमांड है, जो हमारा कोड है वो है। ठीक है, और ये जो पार्ट है
ये जो पार्ट है एज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 18, ये क्या है? एज। नहीं, ये है कंडीशन। कंडीशन। ठीक है, आ गया सबको समझ? यस भैया। यस भैया। यस भाई। अब खाली इफ स्टेटमेंट में क्या होता है कि अगर मैंने यहाँ 20 डाला तो ये प्रिंट हो जाएगा, और अगर मैंने 17 डाला तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, बट अगर हम एक अच्छा कोड बना रहे हैं तो हम यही चाहेंगे कि 18 डालने पे अगर मतलब 20 या 18 डालने पे ये आता है तो उससे छोटी एज डालने में कुछ और प्रिंट होना चाहिए, जैसे कि यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? यस भैया, होना चाहिए। है ना? तो अब जो हम इसके लिए चीज यूज करते हैं, जो फाइनल इसको कहते हैं, उसे कहते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। क्या कहते हैं? इफ इफ एल्स। स्टेटमेंट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्यों होती है मैं आपको समझाऊंगा अभी आगे जाके। इफ स्टेटमेंट हम समझ गए क्या होती है। इफ स्टेटमेंट मतलब अगर। ठीक है, इसको मैं लिख ही देता हूं, अगर। एल्स मतलब नहीं तो। ठीक है, कोई मुझे वैसे गेस करेगा कोई एल्स स्टेटमेंट क्या करती होगी? हेलो भैया। हाँ जी जागृति। भैया, जैसे कि हमें लिखना होता है कि मेरी एज क्या है, और मैंने यहाँ वहाँ पर मेरी एज लिखी, और मुझे ये मतलब नहीं तो की आवश्यकता पड़ी, तो हम यहाँ पर नहीं तो ऐड नहीं कर सकते, इसीलिए फिर हमें एल्स ELSE इस नाम का यूज करना पड़ता है। ओके। भैया मैं बताऊं? हाँ जी लावण्य बताओ। भैया मुझे ऐसा लगता है, एग्जाम एग्जाम्पल देके बताती हूँ। हम्म। मैंने बोला कि हाँ बहुत ठंडी है, स्वेटर लेके जाओ, या घर पे ही बैठो। नहीं, नहीं तो घर पे ही बैठो। तो ये दो अलग अलग है। मतलब अगर मैं बोलूंगी, मतलब अच्छा, अ, मैं सिंपल करता हूँ। ठीक है, सिंपल करता हूँ मैं आपकी चीज, यहीं से समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे अभी हमने सिर्फ एक कंडीशन ली है और उस यस एक भैया। कंडीशन को हमने एक आउटपुट दिया है। कंडीशन क्या है कि अगर एज ग्रेटर देन इज इक्वल टू है 18 के तो ये प्रिंट होगा। ठीक है, अब मान लो एज लेसर देन है, एज जो है वो लेस देन 18 हमने डाल दी, मान लो हमने एज 17 डाल दी, तो भी तो कुछ प्रिंट होना चाहिए, नहीं तो हमें समझ कैसे आएगा कि कोड चल रहा है या नहीं चल रहा। आया समझिए? सर भैया फिर से बताओ ना। अच्छा मैं यहाँ पे समझाता हूँ, देखो ऐसे समझो। दो लोग हैं, ठीक है, जो ये है इसकी एज है 20 और यहाँ पे एक और है इसकी एज है 16। ठीक है, अब हमने एक पाइथन का कोड बनाया ये चेक करने के लिए कि इन दोनों में से वोटिंग के लिए कौन एलिजिबल है, कौन है जो वोट दे सकता है। या पहले वाला। ये सबको समझ, हाँ पहले वाला दे सकता है, ये समझ आया सबको? यस भैया। तो अब ये हमें वैसे पता है कि पहले वाला दे सकता है, लेकिन कोड को तो नहीं पता। तो कोड को हम कैसे समझाएंगे कि एक हमने इंटीजर लिया 18। ठीक है, अगर ग्रेटर देन 18 या इक्वल टू 18 है तो वो वोट दे सकता है, नहीं तो वो वोट नहीं दे सकता। ऐसे ही करेंगे हम। यस भैया। ऐसे ही यस भैया। किसी को कोई डाउट नो ना भैया। भैया। है ना? तो ये इसी तरीके से हम इफ और एल्स स्टेटमेंट यूज करते हैं। इफ स्टेटमेंट जो होती है वो सिंगल कंडीशन के लिए होती है, और एल्स स्टेटमेंट जो होती है वो मल्टीपल कंडीशंस उसमें
ला सकती है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। इसका एक वोटिंग वाला तो हमने ले लिया, उसके अलावा एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। हमने एक वेरिएबल बनाया मार्क्स, ठीक है, उसको हमने कहा int इनपुट ठीक है, इनपुट कमांड ठीक है, ये तो सबको पता है, ये तो अब तक आ गई होगी। यस भैया। भैया आ गई है। ठीक है, उसके बाद हम एक इफ स्टेटमेंट बनाएंगे। इफ स्टेटमेंट में हम क्या लिखेंगे, इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 40 और बिना स्पेस के कोलन। ठीक है, अच्छा लावण्य, एक चीज और बाकी सब भी यहाँ पे एक चीज समझो, ये वाला जो कोलन है ये हम डबल कोट्स के अंदर यूज कर रहे थे, तो इसका सिंटैक्स पे कोई फर्क नहीं था, कोड के सिंटैक्स पे। लेकिन जो ये वाला कोलन है, ठीक है, जो ये वाला कोलन है ये कोड का सिंटैक्स है। ठीक है, तो हम 40 के बाद या फिर जो भी हमारी स्टेटमेंट होती है, इफ की जो पहली कंडीशन होती है, उसके बाद हम बिना स्पेस दिए कोलन डालते हैं, ये सिंटैक्स का पार्ट है। समझ गए सब ये चीज? यस भैया। यस भैया। ठीक है, इफ मार्क्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 40 प्रिंट पास। एल्स, और एल्स लिखते ही हम डबल कोट डाल देते, मतलब कोलन डाल देते हैं। एल्स प्रिंट फेल। ठीक है, यस भैया। एक सेकंड दो, इसका कलर चेंज कर लेता हूं मैं यहाँ पे। इफ क्या है हमारी, इफ हमारी कमांड है, हमारी स्टेटमेंट है। ठीक है, इफ तो एज इट इज ही रहेगा हमेशा, इफ नहीं लेगा। ये क्या है, वेरिएबल कंडीशन। कंडीशन। कंडीशन है भैया। वेरी गुड, ये कंडीशन है। ठीक है, ये पहली कंडीशन है। ये क्या है, कोड। ये है पहली कंडीशन का आउटपुट या फिर आउटकम, जो भी कह लो। ठीक है, ये पहली कंडीशन का आउटपुट है। ये है हमारी दूसरी स्टेटमेंट या फिर दूसरा जो कमांड है, या फिर कुछ भी कहो इसे। ठीक है, और ये है दूसरी कंडीशन का आउटपुट। आ गई ये चीज सबको समझ? यस भैया। अच्छा, अब मुझे जल्दी से बताओ, अगर मैंने यहाँ पे अपने मार्क्स डाले 70, तो आउटपुट क्या आएगा? प्रिंट ओके पास आएगा। मतलब फर्स्ट आउटपुट आएगा ना? यस भैया। यस भैया। अगर मैंने डाले 40 तो कुछ भी नहीं। फेल आएगा। प्रिंट फेल। भैया प्रिंट फाइल। फिर भी प्रिंट पहला आउटपुट ही आएगा, पहला ही आउटपुट आएगा फिर भी। वेरी गुड, पहला आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन क्या डाली है कि अगर मार्क्स ग्रेटर देन है या इक्वल टू है 40 के, तो पहली कंडीशन प्रिंट होगी। अब मैंने डाली 37, तो क्या आएगा?
तो दूसरा आउटपुट आएगा, भैया सेकंड आउटपुट। प्रिंट फेल आएगा। ठीक है, मैंने डाला 84 तो क्या आएगा? भैया फर्स्ट आउटपुट। प्रिंट आउटपुट ठीक है, 29 सेकंड भैया सेकंड आउटपुट। आउटपुट 2। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, और अगर मैंने डाल दिया 107 तो सिंटैक्स एरर क्यों? क्योंकि वो डाला ही नहीं है ना, इसलिए भी। नहीं, पर हम तो कोई भी इंटीजर डाल सकते हैं, हमने कोई रेंज थोड़ी बनाई है। मैं अगर भैया यहाँ पे प्रिंट भैया आउटपुट नंबर 1। आउटपुट 1 आएगा फिर। हाँ, अगर मैं यहाँ पे 10,000 डालूं तो तो भी आउटपुट 1 फर्स्ट आउटपुट। वेरी गुड वेरी गुड। तो समझे सभी सेल्स को हम किस तरीके से यूज करते हैं? यस भैया। यस भैया। तो कोई डाउट? हेलो भैया, ये जो स्क्रीन है ये थोड़ा सा इधर कर लेंगे, मतलब मुझे नोट डाउन करना था। हाँ, मैं एक सेकंड कर रहा हूँ। भैया हो गया, ठीक मुझे बस प्रिंट फाइल लेना था। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अभी हम एक बार इसका सिंटैक्स दोबारा से आराम से दोबारा एक बार देखेंगे, ठीक है? सिंटैक्स क्या होता है इफ एल्स स्टेटमेंट का? इफ लिखा, कंडीशन डाली, ठीक है? कंडीशन डालते ही बिना स्पेस के कोलन दे दिया, उसके बाद आउटपुट डाल दिया यहाँ पे प्रिंट करके जैसे होता है, ठीक है? मतलब प्रिंट कमांड डाल दी यहाँ पे, ठीक है? उसके बाद एफ लिखा, सीधा कोलन डाला और सेकंड आउटपुट लिख दिया, मतलब सेकंड प्रिंट कमांड लिख दी अभी के लिए, ठीक है? इस भैया किसी को डाउट? नो भैया। ठीक है, अब हेलो भैया। हाँ जी, भैया एल्स के बाद नो स्पेस देते हुए हमें ये स्पेस नहीं देनी ठीक है है भैया, इन ठीक कोलन है भैया, और एल्स में और कंडीशन में स्पेस नहीं देनी है, ठीक है? ठीक है भैया। हाँ, अब देखो ये जो मैंने आपको बोला कि ये वाला जो कोड होता है, ये पार्ट इफ एल्स स्टेटमेंट्स जो होती है, ये बहुत यूजफुल और बहुत मेजर पार्ट होती है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। ऐसा मैंने क्यों बोला? जिस भी लेवल पे बड़े लॉजिक बनते हैं, तो जब भी कोई बड़ा हम मेजर लॉजिक बनाते हैं या हम कोई बड़ी प्रोग्राम लिखते हैं, उन सब में इफ और एल्स यूज होता ही होता है, ठीक है? जैसे मान लो कोई भी कंडीशन जहां पे इन्वॉल्व्ड है, वहां पे इफ और एल्स यूज होता ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, गेम खेलता है यहाँ पे कोई? यस भैया। कौन सा यस गेम? भैया। कौन सा गेम? माइनक्राफ्ट। ठीक है, माइनक्राफ्ट सबको पता है? किसी को मतलब थोड़ा आइडिया है सबको माइनक्राफ्ट? कौन खेलता नो है? भैया। नयन, आप खेलते हो? नो भैया। यस भैया। अच्छा ठीक है, अभी मैं बाकी सबको भी समझाऊंगा एक एक करके। अच्छा नयन, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? माइनक्राफ्ट से आप समझना कि माइनक्राफ्ट में इफ एल्स स्टेटमेंट किस किस तरीके से यूज होती है, ठीक है? जब हम उसमें खाना खाते हैं, ठीक है, जब हम उसमें हाँ। खाना खाते हैं तो हमारी जो हंगर बार होती है वो फुल होती यस भैया होती है ना? तो यहाँ पे हंगर बार जो है वो एक वेरिएबल की तरह एक्ट कर रही है, ठीक है? और खाना जो है वो एक कंडीशन है। अगर खाना खाया तो हंगर बार फुल होती है, एल्स वो डिप्लीट होती रहती है टाइम के साथ। यस भैया।
ठीक है, आया आपको समझ? और कोई यहाँ पे है जो गेम खेलता है? कोई और खेलता है गेम यहाँ पे? अच्छा नो चलो, भैया। गेम को छोड़ के अब हम बात करते हैं। ये जैसे ये मीट है, ठीक है, ये मीट है, ये माइक का बटन है यहाँ पे। यस भैया। जब मैं इसे प्रेस नहीं, मतलब अगर मैं इसे प्रेस करूंगा तो मेरी आवाज या तो आप तक आनी बंद हो जाएगी या आनी शुरू हो जाएगी, है ना? यहाँ पे कंडीशन है। यस भैया। तो हम कोड को बता रहे हैं, अगर ये इसकी कंडीशन ऑन है तो आवाज जाए, अगर ऑफ है तो आवाज ना जाए। आ रही है ये बात सबको समझ? यस भैया। यस भैया, आ रही है। यस भैया। इफ एल्स स्टेटमेंट हर तरीके के उसमें, हर तरीके के कोड में, प्रोग्राम में यूज होती ही होती है, ठीक है? ये जो मैं यूज कर रहा हूं इसमें भी होएगी, है ना? अगर मैं इसे प्रेस कर रहा हूं तो अलग आउटपुट, इसे प्रेस कर रहा हूं तो अलग तरीके से, इसे प्रेस कर रहा हूं तो अलग, है ना? यस भैया। तो यस भैया। इफ एल्स स्टेटमेंट बहुत ही ज्यादा यूज होती है, और अभी जितना मैंने आपको बताया ये बहुत ही बेसिक पार्ट है इफ एल्स स्टेटमेंट का, ठीक है, बहुत ही बेसिक पार्ट है। हम आगे आने वाली 1 से 2 से 3 क्लासेस भी हो सकता है सिर्फ इफ एल्स और एलिफ ही पढ़ें, ये 3 स्टेटमेंट्स के बारे में ही पढ़ें, क्योंकि ये धीरे धीरे होके बहुत कॉम्प्लेक्स बन जाती है, ठीक है? और इसमें किसी को भी कहीं पे भी बीच में कुछ भी डाउट आएगा तो उसे पूछना है मुझसे। ये कंफ्यूजिंग हो जाता है कभी कभी, तो बिल्कुल शर्माना नहीं है, ठीक है? चलो भैया। हाँ जी। भैया आप माइनक्राफ्ट से ले ले तो हम माइनक्राफ्ट में कमांड डालते हैं, हम्म। तो वहाँ पे भी कोड यूज होता होगा भैया, कि हमने कमांड डाला कि वहाँ पे लेके कोड चलना शुरू होता होगा। हाँ, हर जगह कोडिंग तो यूज, अच्छा माइनक्राफ्ट जो है वो जावा पे कोडेड है, मतलब माइनक्राफ्ट में ज्यादातर कोडिंग हम जावा पे करते हैं। यस भैया। भैया वहाँ पे भी कमांड डालने के लिए अभी डैश डालनी पड़ती है, फिर कमांड लिखना पड़ता है, हाँ हाँ, स्लैश। स्लैश डालते हैं हम वहां पे, ठीक है? तो इफ एल्स स्टेटमेंट को हम बहुत अलग अलग तरीकों से, ये तो एक जैसे सिंपल सा मैंने एग्जांपल दिया आपको, ये वाला मार्क्स वाला, वोटिंग वाला, ठीक है? तो इफ एल्स स्टेटमेंट को हम बहुत अलग अलग तरीकों से यूज कर सकते हैं। अगर मान लो मैं अलग अलग तरीके के 10 वेरिएबल्स बना दूं, किसी भी हो सकता है, किसी भी उसके मैंने 10 वेरिएबल बना दिए, ठीक है? फिर हमें हर एक वेरिएबल को चेक करना है, तो हम इफ और एल्स का ही यूज करेंगे और हम कुछ यूज नहीं करेंगे, है ना? कोई भी कंडीशन हमें यहाँ पे चेक करनी है तो हम इफ और एल्स का ही यूज करते हैं। इफ और एल्स में ही हम आगे जाके धीरे धीरे फॉर लूप्स और इस तरीके के कंसेप्ट भी अभी इंट्रोड्यूस करेंगे, तो हम इसी को पढ़ने वाले हैं अभी थोड़े टाइम, ठीक है? इसलिए आज वाला सबको समझ आ गया? यस भैया। यस भैया। यस भैया। पक्का किसी को कोई डाउट नहीं है? नो भैया। नहीं भैया। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, मैं एक लास्ट आपको ना एक ऑपरेटर और बता देता हूँ, एक एक कोड और बता देता हूँ, और उसके बाद आज का सेशन हम वहीं एंड करेंगे, क्योंकि फिर नेक्स्ट वाला टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है तो आज टाइम ज्यादा खिंच जाएगा फिर, ठीक है? तो हम नेक्स्ट क्लास में ही कवर करेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे नम नाम का, NUM नम, ठीक है, नंबर का शॉर्ट फॉर्म। यहाँ पे हम इज इक्वल टू करेंगे INT, क्या आएगा यहाँ पे? इनपुट। 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 ये सब याद करना शुरू कर दो कि INT ऐसे लिखना है तो पूरा इनपुट ही आएगा। डबल स्क्वायर। एंटर अ नंबर, ठीक है, एंटर अ नंबर, कोड्स। भैया जब हम आपने ए लिखा तो स्पेस नहीं देना क्या वहाँ पे? हाँ, वो थोड़ा सा लिखते टाइम, ठीक है? अब हम यस ये भैया। if
क्या लिखा मैंने यहाँ पे? if num ये परसेंटेज का साइन है, yes भैया ठीक है? percentage 2 is equal to 0 अब इसको ध्यान से समझो, ये जो परसेंटेज होता है ना, परसेंटेज का साइन, ये भी एक ऑपरेटर है। ये क्या करता है? ये रिमाइंडर चेक करता है डिवीजन का। रिमाइंडर सबको पता है क्या होता है? यस भैया। ठीक है। नो भैया। अच्छा, कौन बताएगा जागृति को रिमाइंडर क्या होता है? भैया मुझे भी नहीं बता रिमाइंडर। मैं बताता हूँ। डिवीजन पता है सबको? यस भैया ठीक है। अगर हम 4 को 2 से डिवाइड करते हैं, यस भैया तो आंसर 2 ही आएगा। क्या आएगा? 2। ठीक है, 2 ना आएगा। ठीक है। और अगर हम 9 को 2 से डिवाइड करते हैं तो? डिवाइडेशन कंप्लीट नहीं होगा। नहीं भैया होगा। पॉइंट में आएगा उसका पॉइंट में पॉइंट में आएगा भैया वो। पॉइंट में आएगा। भैया तो जब भी मान लो परफेक्ट डिवीजन नहीं होती है, ठीक है, परफेक्ट डिवीजन नहीं होती है, और जो एक नंबर बचता है उसको हम कहते हैं रिमाइंडर। ओके भैया ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। ये इस तरीके भैया से डिवीजन करने रिमाइंडर मतलब को, क्षेत्रफल क्या? रिमाइंडर मतलब क्षेत्रफल? नाही भैया भैया उसे मराठी में बाकी कहते हैं, मतलब जो बचा हुआ होता है। हाँ हाँ हाँ, वही 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 जो बचा हुआ होता है। ये वाली डिवीजन, ये तरीका आता है सबको डिवाइड करने का। यस भैया। यस भैया यस यस भैया आता है। अब हम यहाँ पे करेंगे 2 5 10, ठीक है, और बचेगा कितना? 1। 1 तो ये जो है ना, इसको रिमाइंडर कहते हैं। ओके भैया ठीक है, इसको रिमाइंडर कहते हैं। अब यहाँ पे ये जो परसेंटेज है, इसका काम होता है रिमाइंडर चेक करना कि कितना बचा। ओके भैया ठीक है। अब हम बेसिकली रुको, वापस आते हैं इस पे, कोड पे। हाँ, ये जो है ये रिमाइंडर हमें देता है। तो अब हम क्या कह रहे हैं कि जब हम किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, किससे डिवाइड करते हैं? 2 से 2 से। 2 से रिमाइंडर जो है वो कितना आता है? 0, मतलब कुछ बचता नहीं है। कुछ बचा नहीं, इसका मतलब कि परफेक्ट डिवीजन हो गई, नो भैया यस भैया यस भैया। यस है ना? भैया। कुछ रिमाइंडर ही नहीं बचा, मतलब कि डिवीजन परफेक्ट हो गई। जैसे कि अगर हम 10 को अगर हम 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, वो पूरा डिवाइड हो यस जाएगा, है ना? यस तो अगर हम अभी हमने एक स्टेटमेंट बनाई कि अगर रिमाइंडर बचता है 0 तो प्रिंट इवन नंबर, एल्स प्रिंट ठीक है। ये कोड हमारा क्या करता है? ये कोड हमारा चेक करता है कि कोई भी नंबर वो इवन है या वो ऑड है। ठीक है। अब आप कहोगे कि ये तो बड़ी सिंपल सी चीज है भैया, आप हमें वैसे ही नंबर बता दो, हम ऑड इव बता देंगे कौन सा ऑड है कौन सा इव है। लेकिन जब हम कोई भी प्रोग्रामिंग करते हैं, किसी भी तरीके की अगर हम प्रोग्रामिंग करते हैं, तो उसमें हम सिंपली चीजें नहीं लिख सकते। ठीक है, तो हर चीज तक जाने का एक तरीका होता है जिसको हम लॉजिक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या भैया लॉजिक लगाया? हाँ जी नयन। भैया अगर हमने या दोन के सिवाय दूसरा कोई अंक लिया तो वो पॉइंट में हमें जवाब देगा क्या?
मतलब समझा नहीं मैं। मतलब अगर वो एस में आया तो हमें वो पॉइंट में जवाब देगा क्या? ये यहाँ पे हम जवाब मांग ही नहीं रहे हैं, हम डिवाइड नहीं अच्छा। कर रहे ना यहाँ पे। हमने कंडीशन ये बनाई कि हम सिर्फ रिमाइंडर चेक कर रहे हैं। ठीक है, हम ये देख रहे हैं कि अगर जो रिमाइंडर है वो 0 आ रहा है तो हम प्रिंट कर देंगे कि ये इवन नंबर है। इसका मैं लॉजिक समझाता हूँ। आप किसी भी नंबर को अगर 2 से डिवाइड करो, ठीक है, अगर वो इवन नंबर हुआ तो रिमाइंडर नहीं बचेगा। एक सेकंड रुकना। अगर हम किसी भी उसको अगर हम डिवाइड करते हैं और वो इवन नंबर होता है तो रिमाइंडर नहीं बचता, ऑड नंबर होता है तो रिमाइंडर बच जाता है। ठीक है, ये आ गया सबको समझ? यस भैया। यस ठीक भैया। है, तो अभी हम इतना ही कवर करेंगे, आगे का अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, ओके भैया। हेलो भैया। ओके भैया, हाँ हेलो भैया। हाँ जी तेजस। भैया प्रैक्टिकल करके दिखाओ ना। प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल तेजस हम नेक्स्ट क्लास में करें। यस भैया। ओके भैया। भैया हाँ जी बौद्धवी। आज की क्लास की रिकॉर्डिंग मुझे चाहिए, मैं हाँ थोड़ा लेट ज्वाइन हुई थी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ठीक है, ओके, बाय एवरीवन। बाय बाय सर। बाय। बाय बाय सर, गुड नाइट, थैंक यू भैया। ओके। बाय सर, गुड नाइट। थैंक यू भैया।